नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। आज खास खबर क्या है? खास खबर है एसआई भर्ती परीक्षा को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। जी हाँ, बड़ा विषय सरकार के लिए भी। पिछली सरकार में जिस तरीके से वो 2021 में जो भर्ती हुई थी, उस समय प्रदेश में शासन था कांग्रेस पार्टी का। अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे और उसके बाद से लगातार जो माहौल बना हुआ था, अब जिस तरह की ये बातें हो रही हैं, जिस तरह का कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा उत्साहित और सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल के डांस करने वाले वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं और वे बहुत प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर, ये निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि फैसला उनके पक्ष में नहीं आता तो वे दिल्ली की ओर कूच करते, क्योंकि उनकी लड़ाई जो है वो लड़ाई है माफिया के खिलाफ। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि सारी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि आखिर इस मामले को लेकर कौन अड़ा रहा और कौन पीठ दिखाकर भाग गया। साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई नेता, मंत्री और कई अधिकारी ये नहीं चाहते थे कि भर्ती रद्द हो। तो हनुमान बेनीवाल पूरे मूड में नजर आ रहे हैं और आए भी क्यों नहीं, क्योंकि काफ़ी समय से वो निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर रहे थे, युवाओं के साथ वे लगे हुए थे। जो युवा शहीद स्मारक पर धरना दे रहे थे वे भी खासे उत्साहित नजर आए और उन्होंने भी जश्न मनाया। हनुमान बेनीवाल ने उनके साथ जश्न मनाया, खूब जम के नाच गाना हुआ। साथ ही साथ सरकार की क्या स्थिति है, तो सरकार में जो इस मामले को लेकर सबसे ज़्यादा मुखर रहे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनका बयान भी जोरदार बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से युवाओं के 2 वर्ष अवश्य खराब हुए हैं, लेकिन अब वे और मेहनत करके और ठीक प्रकार से काम करेंगे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने 58 फर्जी ट्रेनी एसआईज को पकड़ा था। मतलब साफ है कि 58 ऐसे लोगों को तो पकड़ा जा चुका था जो फर्जी तरीके से चुनकर आए थे। लेकिन उनका यह भी कहना है कि मेरे पास जो दस्तावेज थे, उन दस्तावेजों के आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग 50% जो है वो चयन फर्जीवाड़े के आधार पर हुआ है। हाईकोर्ट ने भी बड़ी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आरपीएससी के सदस्य ही इसमें जिस तरीके से इन्वॉल्व थे और उनके माध्यम से ही चीज़ें निकल कर बाहर आई। किरोड़ी लाल मीणा ने एक बात और कही, आप विचार कीजिए कि इस प्रकार से फर्जीवाड़े से यदि चयन होकर एसआई यदि आ जाते और यदि इनके हाथ में प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की ये जिम्मेदारी होती, तो आने वाले समय में क्या स्थिति होती। जो नैतिकता वाली बात है, आपका प्रारंभ जो है एक प्रकार से, आपका उदय जो है इस प्रकार की सेवा में जिस तरीके से हो रहा है, जिस भ्रष्टाचार के माध्यम से हो रहा है, तो उनसे फिर आगे क्या अपेक्षा रखी जा सकती है। सरकार की क्या स्थिति रही, इस बात को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स आप सब लोगों ने पहले भी देखी होंगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल इस मामले को लेकर लगातार लड़ते रहे, भिड़ते रहे, बोलते रहे, युवाओं के साथ डटे रहे। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी अपने स्तर पर इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर रहे हैं, लगातार बोलते रहे हैं। लेकिन राजस्थान में इन दोनों नेताओं के अलावा कोई बड़ा नेता इस मामले को लेकर लगातार उस तरीके से बोलता हुआ नजर नहीं आया, उस तरीके से युवाओं के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब एसआई भर्ती परीक्षा हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अब जो बात हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि क्रेडिट लेने के लिए कई लोग आने वाले हैं, तो वो अब आने वाले 2-3 दिन में सबके सामने हो ही जाएगा। अब इस भर्ती परीक्षा के रद्द होने का राजस्थान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा युवाओं पर। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस जजमेंट के बाद में युवाओं में हनुमान बेनीवाल का क्रेज बढ़ने वाला है। वैसे भी हनुमान बेनीवाल युवाओं में खासे लोकप्रिय हैं, लेकिन जब फैसला उनके साथ आया है, उनके पक्ष में आया है और वे मैदान उन्होंने छोड़ा नहीं, आखिर तक लगातार सरकार पर निशाना साधते रहे, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते रहे और वर्तमान भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते रहे हैं। तो ऐसे में उन युवाओं में खासतौर पर जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, उनमें हनुमान बेनीवाल एक हीरो की तरह नजर आएंगे। बाबा किरोड़ी लाल मीणा की क्या स्थिति होगी? बाबा तो पहले से ही मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन सरकार के खिलाफ भी पहले जा रहे थे और अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी वे दे चुके थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जाके
मामला कुछ रफा-दफा हुआ और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर वे चलने लगे। लेकिन सरकार ने, आखिर भाजपा सरकार ने, भजनलाल सरकार ने इस भर्ती को रद्द नहीं किया, रद्द हुई है कोर्ट के माध्यम से। तो क्या भाजपा को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? आने वाला समय बताएगा। क्या हनुमान बेनीवाल अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, भजनलाल सरकार पर और तीखे हमले बोलने वाले हैं? इसकी संभावना तो लगाई जा सकती है। और क्या पंचायत चुनावों में इस परिणाम का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? ये सब कुछ तय करेगा युवाओं की सक्रियता पर। लेकिन फिलहाल तो राजस्थान की राजनीति के लिए ये एक बड़ी खबर है, और जो युवा पिछले काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे, निश्चित रूप से उनके उत्साह की जीत है। और अब एक प्रकार से कलई खुल गई है उस बात की, 2021 में जो चुनाव हुआ, कि किस तरीके से सरकारी नौकरियों में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। ऐसे में एक आम विद्यार्थी जो है, जो सरकारी नौकरी के सपने संजोता है, जिसके परिवार वाले अपनी जमीन बेचते हैं और फिर तैयारी करवाते हैं, सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। विचार ये भी कीजिए कि जो गांव का, ढाणी का, साधारण सा, सामान्य सा बेरोजगार युवक इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होगा, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। मुझे याद आ गई ये बात कहते कहते, गुलाबचंद कटारिया ने एक बार विधानसभा में इस विषय पर कहा था, बहुत कुछ कहा था। कोचिंग संस्थानों के नेक्सस पर वो बोल रहे थे, और बोलते बोलते उनका गला रुंध गया था और आंसू छलक पड़े थे। कह रहे थे कि उस गरीब किसान की पीड़ा आप जब तक नहीं समझेंगे, तब तक आखिर कैसे बात बनेगी। जो अपनी जमीन बेच देता है अपने बेटे को सरकारी नौकरी लगवाने के लिए, जो अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है कि कैसे भी करके जो कष्ट उस व्यक्ति ने सहे हैं, वो कष्ट उसकी संतान को, उसके बेटे बेटियों को नहीं सहन करने पड़े। तो गुलाबचंद कटारिया काफ़ी भावुक हो गए थे उस मुद्दे पर। इस आज के डिसीजन को उस वक्तव्य के साथ भी मुझे लगता है जोड़कर देखा जाना चाहिए। बहरहाल आपका क्या कहना है इस विषय पर, कि जिस तरीके से ये एसआई भर्ती रद्द करने का जो फैसला आया है, उसका राजस्थान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या असर पड़ेगा भजनलाल सरकार की क्रेडिबिलिटी पर? क्या असर पड़ेगा कांग्रेस सरकार पर, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के मुखिया अशोक गहलोत की छवि पर? क्या फर्क पड़ेगा किरोड़ीलाल मीणा की छवि पर? और हनुमान बेनीवाल आखिर कैसे इस फैसले का फायदा उठाने वाले हैं? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।